नमस्कार। इस बार सरकार की गेहूं खरीद में काफी तेजी दिख रही है। आंकड़े बताते हैं कि 25 अप्रैल यानी कल तक सरकार ने लक्ष्य से आधे से ज्यादा की खरीदारी ऑलरेडी कर ली है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने पिछले साल कुल 1.8 करोड़ टन की खरीदारी की थी। ऐसे में कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, इस साल गेहूं का उत्पादन कितना फाइनली है और बारिश से उत्पादन या ईल्ड में किस तरह की कमी है, क्वालिटी कैसी है, जैसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, chartandtrade.com के विकास बगारिया एंड शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। लेकिन पूरी खबर जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम नमस्कार। और पिछली बार जो टारगेट था उससे बहुत कम यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होती हुई नजर आई सरकार की तरफ से। इस बार क्या टारगेट्स हैं, किस तरह की प्रोक्योरमेंट है? देखिए, जिस तरह से इस बार बेमौसम बारिश देखने को मिली थी, उससे ऐसा माना जा रहा था कि फसल को नुकसान पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में प्रोक्योरमेंट पर असर इसका पड़ सकता है। लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार प्रोक्योरमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फसल के ऊपर भी किसी तरह का बेमौसम बारिश का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। 112 मिलियन टन के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रोडक्शन वीट का होगा। और जिस तरह से पहले एफसीआई ने जब प्रोक्योरमेंट खरीदारी करने की शुरुआत की थी तो अब थोड़ा सा धीमे चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ प्रोक्योरमेंट कम होगा, लेकिन अब प्रोक्योरमेंट ने काफी जल्दी ही रफ्तार पकड़ ली है। आज तक की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले क्रॉस कर गया है। अब तक 184 लाख टन के आसपास एफसीआई ने खरीदारी कर ली है। इस साल एफसीआई ने अपना लक्ष्य जो है डबल भी कर लिया है और पिछले साल के मुकाबले 341 लाख टन के आसपास एफसीआई इस बार प्रोक्योरमेंट करेगा और काफी तेजी से गेहूं मंडियों के अंदर पहुंच रहा है। तो एफसीआई को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये टारगेट एफसीआई आसानी से पूरा कर लेगी। और खासतौर पर हमने ये भी देखा कि जो गेहूं का स्टॉक था एफसीआई के गोदामों के अंदर, वो 5 से 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो अब वो दोबारा से गेहूं के गोदाम जो है एफसीआई के भरने लग गए हैं और आने वाले दिनों में इसका फायदा जो है आम आदमी को भी होगा। उनके लिए भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम कम हो और सस्ते दर पर उनको रोटी खाने को मिले। जी हाँ, क्लियरली सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बार प्रोक्योरमेंट करने में। पिछले साल बहुत लंबे नंबर से वो सरकार यहाँ पर चूकती हुई नजर आई थी और इस साल पिछले साल जो पूरी प्रोक्योरमेंट हुई थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर होते हुए देख ली है। और जो पूरा प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा जैसे असीम भी बता रहे थे 3.4 करोड़ टन यहाँ पर सरकार प्रोक्योर करना चाहती है, जिसमें से 188 हमने यहाँ पर होते हुए देखा भी है। अजय जी, कैसे देखते हैं आप सरकारी प्रोक्योरमेंट? और पिछले साल तो प्राइवेट ट्रेड के हाथ में काफी सारा गेहूं था जो शायद इस बार होता हुआ नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, जैसे असीम जी ने कहा, जो है हाफ वे मार्क क्रॉस हो चुका है एंड ये जो है मई महीने या जून 5-10 तक जो है हो सकता है ये आंकड़ा जो है अपने गोल से ऊपर भी चला जाए, 40 के आसपास भी जो है सरकार प्रोक्योर कर ले। इस साल सबसे बड़ी जो समस्या है वो है क्वालिटी की। जो गेहूं आ रहा है ज्यादातर प्रांतों से वो सब रेन डैमेज्ड व्हीट है, तो क्वालिटी की ही चिंता है इस साल में। बाकी सप्लाई भरपूर रहने की उम्मीद है और जो एक मानसून का इनिशियल प्रेडिक्शंस है वो भी अभी तक जो है फेवरेबल ही है। तो मुझे लगता नहीं है कोई बाजारों में जो है खास उटल पुटल रहेगी, क्योंकि सरकार के हाथ में अगर गेहूं रहेगा तो बाजारों को जो है वो नियंत्रण में रख पाएंगी। जिस तरह से आपने यहाँ पर मौसम की भी बात करी है और रेन डैमेज वीट तो है ही, और पीछे हम कुछ पिक्चर्स भी देख रहे थे नॉर्थ की तरफ से जहां पर पिछले ही हफ्ते यहाँ पर बारिश और ओले हुए दिल्ली में और आसपास के इलाकों में भी, और वो गेहूं की बोरियां खुली पड़ी हुई और पानी में डूबी हुई। कैसे वो स्थिति यहाँ पर आपको सुधरती हुई नजर आती है? ये मेरे लिए? हाँ जी अजय जी। देखिए, स्थिति जो है, जो डैमेज होना था वो हो चुका है। क्रॉप साइज वाइज जो है कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो बेकिंग इंडस्ट्री है उनको दिक्कत आएगी इस साल में, क्योंकि अच्छे क्वालिटी की गेहूं भरपूर मात्रा में मिलेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री को आएगी। बिस्किट वालों को कोई परेशानी नहीं आएगी और ज्यादातर रोटी में भी जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्राइसेस को लेकर आप कैसे देखते हैं इसे अजय जी? अगर सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, जैसे कि आपने कहा कि 40 लाख टन तक भी अब सरकार यहां पर ले पाएगी, तो किस तरह से फिर प्राइसेस पे इम्पैक्ट रहेगा? जो पिछले 2 महीने में सरकार ने किया है, खास तौर पर फरवरी और मार्च, अपनी ओएमएसएस स्कीम को अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो सरकार जो है बिल्कुल अंकुश रखेगी बाजारों पे इस साल। एंड इस साल तो उनके पास असला भी काफी रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है जो बाजार जो है एकदम लगाम पकड़े रहेगा। और जस्ट जैसे सप्लाई जो है जैसे जैसे कम होती जाएगी, मार्केट स्लोली जो है वो अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। लेकिन कोई खास ऐसा स्पेकुलेटिव
तेजी ऐसे आने की उम्मीद नहीं है। तो भी क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं आप प्राइसेस में? ये 23 से 25 रुपया अगले 3-6 महीने में जो है दिल्ली रहेगा। जो 2300 रुपया है वो मुझे लगता है एक बार 25 छू लेगा सितंबर अक्टूबर तक। एक साथ कोई लगातार तेजी होने की उम्मीद नहीं है। और प्राइवेट ट्रेड अब क्या करता हुआ नजर आएगा? क्या हम टोटली यहाँ पर बाजार में सरकार की क्या नीतियां रहेंगी, ओपन मार्केट में किस तरह से गेहूं आता है उसके ऊपर नजर रहेगी? ओपन ट्रेड ज्यादा उत्सुक नहीं है उसको स्टॉक करने में, क्योंकि क्वालिटेटिव इशू सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि जो है पुअर क्वालिटी ग्रेन को ज्यादा स्टॉक करने में फायदा रहता नहीं है। क्वालिटी एटलीस्ट नॉर्मली अच्छी होनी चाहिए। एंड ज्यादा कोई खास तेजी की उम्मीद इस साल लोगों को नहीं है, क्योंकि क्रॉप साइज जो है वो वाकई में 105, 7, 10 मिलियन टन होएगा, ऐसे लोगों का कहना है। साथ ही साथ अजय जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई गेहूं की किल्लत नहीं है। जिस तरह से प्राइसेस भागे थे पिछले साल, उसके बाद अगर आप आज के प्राइसेस देखें तो 20 महीने के लोज पर अब प्राइसेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तो आप कहेंगे चाहे वो इंडिया की क्रॉप है या प्रोक्योरमेंट है या इंडिया का एक्सपोर्ट बंद करना है, उसका एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट्स पे कोई फर्क नहीं है? नहीं, अब जो मार्केट को हाई टच करना था वो पिछले साल कर चुका। पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल रीजन, कुछ मुल्कों में जो है क्रॉप कम थी, पर वो सब चीजें जो अब अपने पीछे हैं और इस साल में जो अभी ऐसे कोई विपरीत चीज होने की उम्मीद नहीं है। ऑलराइट अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। असीम आपका भी हो। और वो गेहूं की पूरी खबर है जहां पर प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से पिछले साल के मुकाबले 50% ऑलरेडी ज्यादा है। आधा लक्ष्य पूरा हो चुका है और जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है शायद उसके ऊपर जाते हुए भी हम नजर आएंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जो इस साल अब तक प्रोक्योरमेंट हो चुकी है वो भी नहीं हुई थी और सरकार लक्ष्य से आधी चूकती हुई नजर आई थी। और इसीलिए गेहूं के स्टॉक्स 6 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे थे। लेकिन इस साल क्लियरली वो कमी पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो चिंताएं हैं वो क्लियरली अब यहाँ पर ईल्ड को लेकर और क्वालिटी को लेकर हैं, जो ऑफकोर्स यहाँ पर बनी भी रहेंगी। बीरेन जी, कैसे देखते हैं आप गेहूं के प्राइसेस और जो चर्चा हुई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? लास्ट ईयर जो ट्रेड था इसमें वो ओरिजिन मार्केट और डेस्टिनेशन मार्केट के बीच का मिसमैच था। मींस जहाँ माल होना चाहिए वहाँ नहीं था, तो हमने एक अच्छी सी तेजी देखी। ये साल का जो आर्बिट्रेज है वो क्वालिटी स्पेक्ट्रम का है, यानी रेन डैमेज से लेके सुपर क्वालिटी वाला गेहूं, जिनके बीच अभी भी वेरिएशन काफी बड़ा है और आगे जाके बढ़ेगा। सप्लाई साइड कोई शॉर्टेज वाली बात नहीं है। मार्केट वेल सप्लाइड लग रहा है ग्लोबली, स्पेशली ब्लैक सी साइड में। जब तक रशिया यूक्रेन ग्रेन डील इज इन फोर्स, तब तक तो मार्केट में सप्लाई दिख रहा है। आगे 31 मई के बाद ये रिन्यूअल होता है या नहीं वो देखेंगे। लोकल मार्केट में ऐसा जरूर मान सकते हैं कि 2100-2200 के आसपास मार्केट का बॉटम या फ्लोर है वो बन चुका है। हल्की फुल्की तेजी जो अजय जी ने अभी कहा, तो हल्की फुल्की रिकवरी शायद आ सकती है। बट लास्ट ईयर हमने जो स्पेकुलेटिव रीरन, जो एग्रेसिव स्पाइक देखा था, ऐसा स्पाइक फिलहाल इन जनरल जिनको मिलबार क्वालिटी कहेंगे उसमें नहीं लग रहा है। बट जो स्पेशल क्वालिटी या जो दिखने में सुंदर वेट आते हैं उसमें शायद सीजन के एंड में हम क्वालिटी प्रीमियम बिल्ड होता हुआ देखेंगे। माफ कीजिए। और जैसे अजय जी ने कहा भी कि बिस्किट ट्रेडर्स को और बिस्किट मेकर्स को रादर, और जो घर में गेहूं आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेकिंग इंडस्ट्री को क्लियरली यहाँ पर बेहतर गेहूं चाहिए होता है और उनके लिए अवेलेबिलिटी और प्रोक्योर करना शायद यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। चलिए, तो वो तो बात हुई गेहूं की, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और डिस्कस करेंगे कि किस तरह का बाजार आगे रह सकता है।